मृत्युंजय, क्या शाहरुख खान का बेटा होने की सजा आर्यन खान को मिली? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया गया और ये पूरे देश सहित दुनिया के कई देशों में ये सुर्खियों का विषय रहा कि देश का जाना माना अभिनेता का बेटा, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स प्रकरण में पाया गया है, तो कहीं न कहीं छवि की भी बात आती है और साथ ही साथ यह भी कि क्या वाकई में बलि का बकरा तो नहीं बनाया गया। पर देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया भी है, दोनों पहलू है। इस पर एनसीबी निश्चित तौर पर यह कह सकती है कि हम केस की जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में हमें अगर मिलता है कि पर्याप्त सबूत नहीं है तो हम चार्जशीट दाखिल नहीं करते। ये तो एक कानूनी लहजे में बात हो गई। लेकिन आपने जो कहा कि क्या शाहरुख खान का बेटा होने की सजा मिली, ये हम सवाल उठाना चाहेंगे, क्योंकि जब ये प्रकरण सामने आया था तो आपको याद होगा कि कोर्ट में बार बार जो एनसीबी के वकील होते थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि धारा 27 से, जो एनडीपीएस की धारा होती है 27 से, यानी कि सिर्फ ड्रग्स का सेवन की बात नहीं है, ड्रग्स खरीद फरोख्त की बात है, बिजनेस करने की बात है कि ड्रग्स हम बेच रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, पैसे का इन्वॉल्वमेंट शामिल है, ये आरोप लगाया था। और 27 से जो एनडीपीएस की धारा होती है, यही आरोप लगाकर बार बार बेल रिजेक्ट हो जा रहा था और आखिरकार लगभग महीनों बाद जब हाईकोर्ट में मामला गया और वहां पर शर्तों के साथ में आर्यन खान को जमानत मिली थी। तो इस निश्चित तौर पर इतना लंबा खींचने का, जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि सबूत इतने पर्याप्त नहीं थे, तो क्या उस वक्त इतने पर्याप्त सबूत थे जिसमें आप दावा कर रहे थे कि एनडीपीएस की धारा 27 से लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें खरीद फरोख्त का मामला है, उस खरीद फरोख्त में आर्यन खान भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है और अब सवाल उठेगा कि क्या वाकई में आर्यन खान को बलि का बकरा बनाया गया या फिर कहीं न कहीं सेलिब्रिटी का होने का एक नुकसान भी सहना पड़ा, या फिर एनसीबी इस पर अपना एक कानूनी दलील रख सकती है कि आखिरकार उन्होंने जो साल भर जांच की और सबूत नहीं मिले, इस वजह से 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और उन्हें क्लीन चिट देना पड़ा है। बिल्कुल। और एनसीबी का रुख क्या होगा, इसी को लेकर एनसीबी की तरफ से दोपहर 3 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें एनसीबी के बड़े अधिकारी आएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन इस बीच ये जिस तरीके का यू टर्न ही से कहा जाएगा एनसीबी का, उसके बाद ये कुछ सवाल जरूर सामने आ रहे हैं कि क्या बिना सबूत के आर्यन को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तब भी कहा जा रहा था कि साहब किसी तरीके की ड्रग्स की बरामदगी तो हुई नहीं आर्यन खान के पास से, लेकिन तब एनसीबी बार बार इस बात पर जोर देता था कि मामला जो है वो बड़े ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है साहब, आर्यन खान के तार जो है वो बड़े ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज पूरा यू टर्न। सवाल यह भी कि क्या एनसीबी को इस लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए, कौन देगा, जवाबदेही किसकी? अच्छा, जब आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिले ही नहीं थी तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया था? यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी से जुड़ता है मामला शाहरुख खान का कि क्या सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान का बेटा होने की वजह से ये पूरा खमियाजा आर्यन खान को, एक युवा नौजवान को जो बॉलीवुड में अपनी तकदीर आजमाने की तैयारी कर रहा है, उसे भुगतना पड़ा। बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।